नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक के साथ आया हूं जो सेक्शन आईपीसी का 498 ए था। अब वो बीएनएस के सेक्शन 85 हुआ है। और ये सेक्शन है क्या? ये वही सेक्शन है जिसमें पत्नियां अपने पति पर झूठा केस करके यूं यूं कोर्ट में नचाती हैं। सिर्फ पति को ही नहीं, पूरे परिवार को। तो क्या पति को इस सेक्शन से राहत मिलेगा? बिल्कुल। अब झूठा केस लॉन्च होने पर पति को राहत मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सेक्शन है क्या। सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 498 ए बहुत प्रचलित है। 498 ए जो था अब कन्वर्ट होके सेक्शन 85 बीएनएस 2023 हो चुका है। अब इसमें क्रुएल्टी को जो है अलग से डिफाइन किया गया है और उसके लिए 86 सेक्शन 86 एक नया जोड़ा गया है। क्रुएल्टी पहले भी था और अभी भी है। इसमें आईपीसी के सेक्शन 498 में और अभी वर्तमान बीएनएस एक्ट के सेक्शन 86 में क्या कहते हैं? क्रुएल्टी जानबूझकर किसी स्त्री को ऐसा करने पर मजबूर कर देना कि वो आत्महत्या कर ले, या किसी स्त्री को मूल्यवान वस्तु लाने के लिए प्रताड़ित करना, उसके अंग को लेकर उसे प्रताड़ित करना, उसे दुराचार की भावनाओं से देखना, ये सभी क्रुएल्टी में आते हैं। अब आते हैं इसमें पनिशमेंट। तो पनिशमेंट जो इम्प्रिजमेंट था पहले आईपीसी में, वही सेम इसमें भी है। 3 साल या 3 साल से अधिक प्लस फाइन। ये न्यायालय पर निर्भर करता है कि वो कितना फाइन करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर स्त्री अपने पति पर झूठा केस कर दे और उनके परिवार वालों पर भी झूठा केस कर दे, तो उसी तरीके से वह अभियुक्त जिसके ऊपर वह स्त्री केस की है या उनका परिवार कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे, बेल कराते रहेंगे। नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब क्या करना होगा? अगर सेक्शन 85 में केस स्त्री दर्ज कराती है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सबसे पहले उसकी जांच करेंगे। और मैंने पहले ही एक वीडियो में आपको बताया था कि 14 दिन के अंदर आप अपने एविडेंस को उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास ले जाते हैं और बोलते हैं कि साहब देखिए, हम तो बेकसूर हैं, ये जो मेरी बीवी मुझ पर केस की है ये झूठा है माय बाप, आप देखिए इसके प्रमाण मैं दे रहा हूं। तो क्या होगा? वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस प्रमाण की जांच करेंगे और उनको लगेगा कि नहीं, इसने सही कहा है, तो वो एफआईआर वहीं खत्म हो जाएगा। मान लिया जाए कि पुलिस ने उस लड़की यानी स्त्री का एफआईआर लॉन्च कर लिया और बिना इन्वेस्टिगेशन किए ही कुछ कुछ लिखकर कोर्ट में भेज दिया और कोर्ट में प्रोसीडिंग शुरू हो गया। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या उपचार है? बिल्कुल। ऐसी स्थिति में कोर्ट को पावर दिया गया है 226 में। सेक्शन 226 में ऑनरेबल कोर्ट को पावर दिया गया है यह जांच करने के लिए कि अगर केस झूठा हो, कंप्लेन झूठा हो, एफआईआर झूठा हो, तो उसी समय उसकी जांच कर कोर्ट उस कंप्लेन या एफआईआर को रद्द कर देगी। जी हां, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। तो सेक्शन 226 जो बदलाव हुआ है, इसमें क्या होगा? अब झूठा केस आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा, वो वहीं समाप्त हो जाएगा। जो निर्दोष व्यक्ति हैं वो जेल जाने से बचेंगे, पैसे के खर्च से बचेंगे, वकील के किचकिच से बचेंगे और
समय सबसे मूल्यवान, उनके लिए समय जीवन का सबसे मूल्यवान वस्तु, समय से बचेंगे। ये टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे आपके लिए अनेकों टॉपिक लेके आऊँगा। आपको मेरा टॉपिक पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर आपको आगे कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। मैं जरूर कोशिश करूँगा कि आपकी जानकारी को आप तक पहुँचाऊँ। थैंक यू। जय हिंद।